महाकाल की नगरी में महापाप का गुनहगार अब सलाखों के पीछे है। उज्जैन में सतना की रहने वाली 15 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। एसआईटी ने लगातार 72 घंटे तक शहर के सभी रोड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर लगे 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इसके बाद मिले सुराग के आधार पर ही मासूम के गुनहगार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को सजा दिलाने के लिए एसएफएल जांच के साथ ही डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। साथ ही मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलाए जाने की योजना है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ड्राइवर पुलिस की कस्टडी में भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान चोट लगने से उसका पैर टूट गया, जिसके बाद आरोपी को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है। हालांकि उनके नाम का अभी खुलासा नहीं किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पे ही टाइमिंग हुई है और पहले ही मैं बता चुका हूं कि 24 को सतना से चली है, 25 को यह घटनाक्रम हुआ है जो लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल का उज्जैन में होने का है। तो बंधक वो ऐसा नहीं है कि काफी दिनों से थी, ये कहना गलत होगा। इसका सामान्य तौर पर अपराधी रिकॉर्ड है जिसमें एक साधारण मारपीट और एक एक्सीडेंट का प्रकरण इसके ऊपर दर्ज है। इसमें जब घटनास्थल को रिक्रिएट करने हम लोग जा रहे थे तो उसमें भागने का प्रयास किया जिसमें वो चोटें हुआ और हमारे 2 पुलिस अधिकारी भी चोटें इसमें हुए हैं। इनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है या चिकित्सक जो परामर्श है और जो सहायता है वो दी जा रही है और जल्दी विधि संगत जो हम लोग को आगे की कार्रवाई करनी है विवेचना में वो हम करेंगे। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि एसआईटी के सदस्यों ने मामले के बाद से ही अलग अलग टीमें बनाई। उन्होंने पहली बार मासूम को जहां देखा था उसके आसपास जानकारी इकट्ठा की। शहर के 1000 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बाईपास पर मौजूद कॉलोनियों के रहवासियों से भी जानकारी मांगी गई। उसके बाद तकनीकी सबूत जुटाए गए। टीम ने 100 से भी ज्यादा निगरानी बदमाशों से भी पूछताछ की। कई रिक्शा चालक, ई रिक्शा चालक, बस ऑपरेटर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर तमाम लोगों से भी जानकारी जुटाई गई। पीड़ित की पहचान के लिए अस्पताल और आसपास के जिलों और साथ ही राज्यों से भी संपर्क किया गया। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उज्जैन दुष्कर्म मामले में कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से कहा कि मासूम बिटिया के साथ घिनौनी हरकत करने वाला अपराधी पकड़ा गया है। अब इस दरिंदे को कठोरतम दंड दिलाने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। पुलिस के आला अफसरों ने बताया कि बालिका के मिलने के बाद से ही आरोपी की पहचान की कोशिश शुरू कर दी गई थी। इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को भी बनाए रखना महत्वपूर्ण था। 36 घंटों से टीम का कोई भी सदस्य नहीं सोया। इस दौरान अनंत चतुर्दशी और ईद का जुलूस भी शांतिपूर्ण तरीके से निकलवाना था। टीम के सभी लोगों ने काफी मेहनत की, इस कारण आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुझे ये लगता है कि अगर किसी को बताया है किसी ने तो वो सामने आ सकता है। किसी ने इस तरीके की बात नहीं कही है। मुझे जहां तक पता है अस्पताल में सिर्फ एक बात कही गई थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई है और सतना से भी जो वेरीफाई हुआ है कि उसकी माँ घर काफी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। तो मेरी माँ के साथ जो गलत हुआ है, हो सकता है अस्पताल के अंदर कोई चर्चा हुई हो जहां पे उसने ऐसा बोला, उसको मिस इंटरप्रेट करके कुछ लोगों ने मिस रिपोर्ट या अंडर रिपोर्ट किया। आप रिपीट कर दीजिए अपने। कुछ और लोगों को भी हिरासत में लेकर इसमें हिरासत ना इस्तेमाल करते हुए जो हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य थे, घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थल पे जितने भी लोगों से बच्ची ने संपर्क स्थापित किया, बातचीत की, उन सभी के हमने विस्तृत कथन लिए हैं
और ये सब हमारे विवेचना का भाग होंगे और अभियोजन में कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। सीसीटीवी कैमरा नहीं है या कोई जी, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल क्योंकि हम वापस जब रिक्रिएट कर रहे थे तो चोट वगैरह लगी है, वापस कोर्ट से परमिशन लेके हम लोग इसमें आगे ही कार्रवाई करेंगे। जिसके ऑटो में खून के धब्बे मिले थे उसके ऊपर नॉन रिपोर्टिंग के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। जो हमारा आरोपी है वो अलग। सर, खुलासे में अहम कड़ी सीसीटीवी कैमरा रहे या कोई व्यक्ति रहा? खुलासे में अहम यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम थी जो पिछले 2.5 दिन से लगातार दिन रात काम कर रही थी वो थी। इसके अलावा उज्जैन की मीडिया थी जिसने लगातार हमारा सपोर्ट किया। इसके अलावा जनता थी जिसके बारे में एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने उसका सहयोग या सहायता नहीं की। पर जब हम लोगों ने बैक ट्रैक किया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जब वो बना, तो जितने भी मोहल्ले के लोग थे कई बार उनको फाइनेंशियल मदद की, किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया। ये जरूर है कि इससे अच्छा हो सकता था, संभव था, पर लोगों ने इसमें मदद भी काफी की है। तो इसमें उज्जैन के समस्त जो जागरूक नागरिक हैं उनको बहुत बहुत आभार कि उन्होंने लगातार पुलिस पर भरोसा बनाए रखा और हमारी पूरी टीम का जिसने दिन रात प्रयास किया और जल्दी से जल्दी इस जो आरोपी है उसको जीरो डाउन किया और आज हम इस स्थिति में पहुंच गए। तो कुछ लोग कैमरे में उसकी मदद की कि ऐसे भी आए हैं, कुछ लोगों को एक्शन लिया है। कैमरे में मदद वाला अगर किसी के पास कोई रहेगा, कोई शिकायत आएगी तो उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पीड़िता का जो मेडिकल बुलेटिन है लगातार इंदौर से जारी हो रहा है। ये सभी को विदित है कि कल सर्जरी हुई थी, एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा की गई थी। इसमें जब ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो वहीं पर जो ड्यूटीरत पुलिस कर्मचारी थे उनके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया था। इसके अलावा कुछ वॉलंटियर्स ने भी ब्लड डोनेट किया था। अगर आज की बात की जाए तो बच्ची स्टेबल है। सतना की 8वीं कक्षा की छात्रा सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे बड़नगर रोड पर डांडी आश्रम के पास मिली थी। अस्पताल में उपचार के दौरान दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद से ही पुलिसकर्मी लगातार आरोपी की तलाश में जुटे हुए थे।